सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कोण AOB, यहाँ पे देखो AOB ये जो है इसका मान आपको पुराना है कितना 90 डिग्री, यानी कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री, यही इस प्रश्न में सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप लोग अगर शांति बनाए रखिएगा तो शायद AOB जो है इक्वल टू 90 डिग्री बेहतर तरीके से जो है सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, और जब ये O वृत्त का केंद्र है तो PQ जो ये खींचा गया है जो केंद्र से गया है तो इसका नाम व्यास हो जाएगा, व्यास होगा ना। साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, इसमें रचना किए हैं, O से C को जो है मिलाए हैं, ये अपने मन से किए हैं इसको प्रमाणित करने के लिए, तो इसलिए इसको डॉट डॉट से जो है सूचित किए हैं। और यहाँ पे XY जो एक रेखा है जो समांतर रेखा है X डैश Y डैश के, तो इस पे ये क्या कर रहा है, ये जो है OAO जो है ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है ना, और A से B को मिला दिया गया है। तो इस तरह से आकृति बना है, लेकिन हमें प्रमाणित क्या करना है, AOB बराबर 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्या क्या चीज़, तो लिखेंगे X कैपिटल ना X Y तथा X डैश Y डैश दो समांतर रेखा है जो वृत्त को बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करता है। तो ये दो जो असमांतर रेखा है, ये दोनों वृत्त को एगो को P पे और दूसरा Q पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो हमें सिद्ध करना है क्या चीज़, कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री, इसको प्रमाणित करना है ना। यहाँ पे रचना लिखते हैं, रचना में क्या लिखेंगे, तो रचना में जो है O से C को क्या किए, मिलाएं, ये भी एक स्पर्श बिंदु था जब A B मिलाएं, तो यहाँ से हम O से C को मिलाया, लिखेंगे O से C को मिलाया। ठीक है, लिख दिए। अब चलेंगे प्रमाण में, किसमें, प्रमाण में। देखो प्रमाण में क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को समझना है, पहले समझ लीजिएगा तो फिर हम जब सरल करेंगे तो उसको और भी बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो क्या करेंगे, ये जो है AOB ये जो एंगल को घेरा गया है इसी का मान जो है 90 डिग्री पुराना है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, APBQ ये एक चतुर्भुज है, या नहीं है, एक चतुर्भुज है। और PQ क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है। तो जब ये वृत्त का व्यास है तो मान लेते हैं वृत्त का व्यास सरल रेखा होता है, और सरल रेखा पे कितना का बनता है एंगल 100। अब इसको जो है आप कितनों विभाजित कर दीजिए, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, जितना में करना है, लेकिन सभी कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री 180 डिग्री ये होगा ना। तो हम क्या करेंगे कि अभी जो है जब चलेंगे तो हमको जो है इसको ये 4 एंगल जो दिख रहा है इसी को हमें प्राप्त करना है, और जब ये प्राप्त हो जाएगा चारों को जोड़ेंगे और 180 बराबर करेंगे और फिर उसको सरल करेंगे तो हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा इसी चीज़ को अब हम लोग आगे जो है सरल करते हैं और सीखते हैं। आप लोग ध्यान से यहाँ देखिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो POC एक त्रिभुज है और AOC ये दूसरा त्रिभुज है, देख रहे हैं।
ए पी ओ क्या है, एक त्रिभुज है ना, और ए ओ सी दूसरा त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे और इस त्रिभुज को हमको सर्वंक्षम करना है। और जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वंक्षम हो जाते हैं तो उसका सभी कोण और सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रमाण में हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज एक नंबर वाला ये लिख लिए ना ए पी ओ, और 2 नंबर में क्या लेंगे ए ओ सी या ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ में। और इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वंक्षम करना है। क्या करना है, चलिए तो ये वाला जो वृत्त का जो सर्किल है इसको भूल जाइए, नहीं है। त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए सी ओ, इस दोनों को सर्वंक्षम करना है। और सर्वंक्षम करने के लिए 3 चीज़ बराबर करना है। कितना चीज़ बराबर करना है, 3 चीज़ों को बराबर करना है। तो अब इस त्रिभुज में आइए और ढूंढिए इसमें जो है 3 चीज़ क्या क्या बराबर है। देखो ये बिंदु बाय बिंदु है ना, बाय बिंदु है, और बाय बिंदु से जो है स्पर्श रेखा को खींचा गया है ए पी, और इसी बिंदु से जो है स्पर्श रेखा खींचा गया है ए सी, खींचा गया है ना। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। स्पर्श रेखा से 3 चीज़ बराबर करना है। दूसरा रूल आपको क्या बताएं कि स्पर्श रेखा जब हम वृत्त पे खींचते हैं तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा वह 90 डिग्री का होता है, होता है या नहीं। तो यहाँ से भी ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया और केंद्र से मिलने वाली ये रेखा है, तो ये भी कितना डिग्री बनाएगा। तो देखो एक तो ये स्पर्श रेखा से ये भुजा बराबर हुआ, दूसरा 90 डिग्री से ये दोनों कोण बराबर होगा, और तीसरा देखो ए ओ कॉमन है, ए ओ जो है त्रिभुज ए पी ओ का भी भुजा है, और ए ओ त्रिभुज ए सी ओ का भी भुजा है। 3 चीज़ बराबर हुआ। जब 3 चीज़ बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वंक्षम होंगे। और जब सर्वंक्षम होंगे तो ये कोण एक दूसरे के क्या होगी, समझ रहे हैं। चलिए तो इसी चीज़ को करेंगे, देखो है ना बढ़िया सवाल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब आकृति में सबसे यहाँ पे ए पी ओ है त्रिभुज, तो ए पी ओ में हम लिखेंगे ए पी। चलिए तो बताइए ए पी किसके बराबर होगा, तेजी में बताओ। ए पी किसके बराबर, ए सी के होगा ना। किससे, स्पर्श रेखा, किससे, स्पर्श रेखा है, तो इसलिए ये आपस में बराबर होगा। दूसरा ए पी ओ, अगर ये 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज का ए सी ओ भी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी ओ बराबर एंगल, बताइए क्या लिखेंगे, ए सी ओ, और इसको लिख देते हैं यहाँ 90 डिग्री यानी समकोण है ना। और तीसरा आप ही लोग बताइए, तीसरा इसमें क्या बराबर है, ए ओ। तीसरा क्या बराबर है, ए ओ, ये कॉमन है। ए ओ रेखा क्या है, यानी ए ओ भुजा, ए ओ, और इसका भी ए ओ हो जाएगा, और इसको लिखेंगे कॉमन, उभयनिष्ठ है। 3 चीज़ बराबर हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांक्षम त्रिभुज, नाम बताइए क्या होगा, ए सी ओ। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांक्षम हो गया। और जब त्रिभुज सर्वांक्षम हो गया तो हम कह सकते हैं हमको इस एंगल को लेके चलना है ना, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो इस कोण का नाम क्या लिखिएगा, ए ओ पी। तो यहाँ पे लिखिए, इसलिए कोण ए ओ पी बराबर, ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ पी किसके बराबर, ए ओ सी के, ए ओ सी के। और ये समीकरण फर्स्ट बनाइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत किसी तरह का नहीं। अब आगे बढ़े। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो फिर आएंगे इसमें, यहाँ पे देखो 2 त्रिभुज है, फिर ये तीसरा और ये चौथा। तीसरा त्रिभुज बी ओ सी है ना, और चौथा त्रिभुज बी ओ क्यू, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का नाम। त्रिभुज का नाम क्या है, लिखिए त्रिभुज का नाम बताइए। कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे, बोलो जल्दी। अब चलेंगे त्रिभुज
सी पहले बी सी ओ क्या लेंगे, बी सी ओ और डायरेक्ट लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। इसको अब हम प्रमाणित करने नहीं जाएंगे क्योंकि एक को करके दिखा दिया ना कैसे सर्वांगसम हुआ। तो इसमें भी जो है हम आपको बता देते हैं। देखो इस दोनों त्रिभुज में ये कौन 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हुआ और ये दोनों आपस में क्या होगा, स्पर्श रेखा है और बी ओ क्या है, कॉमन है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक त्रिभुज को हमने क्या किया, सर्वांगसम किए। तो यहाँ पे जो है हम लिखे त्रिभुज बी सी ओ, कौन त्रिभुज ऊपर वाला है 3 नंबर बी सी ओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बी क्यू ओ, त्रिभुज बी क्यू ओ। ये भी क्या होगा, सर्वांगसम ही होगा, डायरेक्ट इसको लिख दिए। इसलिए यहाँ पे देखो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो इस कोण का नाम क्या है, सी ओ बी, कोण सी ओ बी अब बराबर इस कोण का नाम बी ओ क्यू, कोण बी ओ क्यू। और ये समीकरण सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत समझ रहे हैं। चलिए इतना सा आप लोग नोट्स कीजिए। उसके बाद फिर प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 2 समीकरण निकाले, एक समीकरण है ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी और दूसरा है सी ओ बी इक्वल टू बी ओ डी, है ना। अब आते हैं आकृति पे, देखिए अब हमें क्या पुराना है, याद है ना, कौन ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही पुराना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग आकृति में, देखिए पी क्यू के बारे में क्या बताएं, पी क्यू के बारे में क्या बताएं, पी क्यू वृत्त का व्यास है और व्यास हमेशा एक सरल रेखा में होगा या नहीं। व्यास क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू वृत्त का व्यास है, क्या लिखेंगे, पी क्यू वृत्त का व्यास है जो सीधी रेखा में है, जो सीधी रेखा, या इसको हम लिखते हैं सरल रेखा, जो सरल रेखा है, सरल रेखा है। और जो सरल रेखा रहेगा उसके कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो मान ले पी क्यू अगर सरल रेखा है तो यहाँ पे जितना कोण है सबका योग कितना होगा, 180। तो यहाँ से जो है आप बताते जाइए पी ओ ए एंगल पी ओ ए प्लस ए ओ सी, ऊपर से ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू इक्वल टू 180 होगा ना। अब इसके बाद देखिए और भी इंटरेस्टेड चीज़ें आने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको तो इस दोनों को का योग ना पुराना है, इन दोनों कोणों का 2 और 3 का पुराना है ना। तो यहाँ जो समीकरण है उसमें आपको एगो पी ओ ए होगा, देखिए वहाँ पे है सबसे आगे, और सबसे लास्ट में होगा बी ओ क्यू। तो इन दोनों कोणों का तो जरूरत नहीं है क्या। तो इसके बदले में इसको देखो, अब यहाँ पे आइए पी ओ ए है ना, पी ओ ए को जो है हमें इसको जो हटाना है और इसके बदले में हम लिखेंगे ए ओ सी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कौन ए ओ सी, अब प्लस ये ए ओ सी है ही, रहने दीजिए इसको, ठीक। अब आगे आइए, ये पी ओ ए के बदले में हमने क्या लिखा, ए ओ सी। उसी तरह नीचे यहाँ पे बी ओ क्यू है ना एंगल, इसको हटाना है ना। तो यहाँ पे ये दोनों कौन बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ए ओ बी ओ सी ओ बी जो है सी ओ बी लिखेंगे किसके बदले में, बी ओ क्यू के बदले में, और जो कि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो ये जो अभी यहाँ पे लिखे ये किससे परिवर्तित किए, समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पे देखो ए ओ पी और ए ओ सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उसी तरह समीकरण सेकंड में आइए, सी ओ बी जो है बी ओ क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे बी ओ क्यू जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ओ बी। आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जो है देख रहे हैं, हमको पता है ना। तो यहाँ पे सी ओ बी लिख दिए, अब प्लस, अब बी ओ क्यू को क्या लिखेंगे, बी ओ क्यू को क्या लिखेंगे, सी ओ बी।
तो कौन COB अब बराबर 180। अब यहाँ पे देखिए AOC दो टो एंगल है, तो इसको लिखेंगे 2 एंगल AOC। अब प्लस दो टो एंगल COB है, 2 एंगल COB इक्वल टू कितना 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ तक समझ रहे हैं? नहीं नहीं, आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे हैं। अभी आपको जब पूछा जाएगा ना, तो आप उसी तरीके से जो बता दीजिएगा जिस तरह से हम बना रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, सबका जो है इलाज है ना। भारत सरकार इसी में लगे हुए है, कोई ऐसा बीमारी ना हो जिसका कि उपचार ना हो। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा दोनों से कॉमन लेंगे AOC अब प्लस कौन COB। आप ही लोग तो जैन जी हैं इस देश के, तो AOC अब प्लस COB। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइडेड में हो जाएगा, तो ये 180 अब बटे और इसको काट दीजिए। तो देखिए AOC अब प्लस COB इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी चीज़ को क्या करना था, नहीं दिए तो दे दीजिए। तो देखो इसी चीज़ को ना प्रमाणित करना था, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स कीजिए। सर इसी यही कर रहा था उसका